यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, 5.5 पर। और कल वाला जो श्लोक था, कल वाले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। कहने का अर्थ ये था भगवान का कि जो सांख्य और योग को अलग अलग समझता है वो बालक है, बच्चा है। वो प्रवदन्ति न पंडिताः, अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं, पंडित लोग, वो ऐसे लोगों को बच्चा कहते हैं जो अलग अलग देखते हैं सांख्य और योग को। तो भगवान इस श्लोक में, आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यत् सांख्ये ही प्राप्यते स्थानम, कि जो स्थान सांख्य योग के द्वारा प्राप्त होता है अर्जुन, तद योगैरपि गम्यते, वही कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त होता है वही स्थान, अर्थात वही लक्ष्य की प्राप्ति होगी जो लक्ष्य सांख्य के द्वारा प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सपश्यति, यह सपश्यति, वही देख रहा है वास्तव में जो सांख्य और योग को एक देखता है, वही देखते हुए देख पा रहा है यथारूप में, बाकी देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। एक्चुअली भगवान का कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन सांख्य जो है, सांख्य जो यहाँ वर्ड आ रहा है, पिछले श्लोकों में इसी सांख्य को संन्यास भगवान ने कहा है, या इसको ज्ञानियों का मार्ग ले लो, ज्ञान मार्ग। तो ये जो सांख्य जो है, सांख्य का लक्ष्य क्या है, श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य लिख रहे हैं। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, विरक्त, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। तो ये जो प्रोसेस है सांख्य का, इसमें संसार से डिटैच्ड होना है, और जो कर्म योग का जो लक्ष्य है वो है कि भगवान से आसक्त होना है। बात एक ही है, कोई कह रहा है बीन ऐसे बजाऊंगा, दूसरा कह रहा है बीन ऐसे बजाऊंगा, मतलब इस तरह से चल रहा है इसमें। तो भगवान एक्चुअली यही बताना चाह रहे हैं कि हैं दोनों एक ही, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। क्योंकि संसार से विरक्त होगा तो विरक्त होने का लक्ष्य क्या है, भगवान से आसक्त होना ही तो है। और कर्म योगी भी जो भगवान से आसक्त होगा तो उसका अपने आप ही वैराग्य तो आ ही जाएगा, निरासक्ति तो अपने आप ही आ जाएगी। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहितुकम, भागवतम कह रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फोकस अलग अलग है। सांख्य का फोकस है इस संसार से डिटैच होना, और जो कर्म योगी है उसका फोकस है भगवान से आसक्त होना। बस फोकस अलग अलग है, इसलिए अलग अलग दिख रहे हैं एक ही। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि दोनों की वो प्रेरणा ही अलग अलग जगह से आती है, दोनों के प्रेरणा स्रोत अलग अलग हैं। उसका प्रेरणा स्रोत वैराग्य है, इसलिए कह रहे हैं वैराग्य पालन करूँगा। उसका प्रेरणा स्रोत आसक्ति है भगवान की, ये जो कह रहे हैं भगवान से आसक्ति करूँगा और फिर अपने वैराग्य आ जाएगा। तो एक तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, और दूसरा भगवान बताना चाह रहे हैं कि असली निरासक्ति क्या है और असली आसक्ति क्या है। तो असली निरासक्ति अर्थात सांख्य वाले जो निरासक्ति जो कहते हैं कि हमें संसार से जड़ पदार्थ से आसक्ति नहीं करनी, डिटैचमेंट का जो वो पालन करते हैं रूल, तो असली निरासक्ति वही है जब उनको निरासक्ति का पालन करते करते, डिटैचमेंट फॉलो करते करते, सेंस ऑब्जेक्ट से, संसार से निरासक्ति करते करते अपने आप उनको फिर हायर टेस्ट की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि वो निरासक्त होंगे तो किसके लिए हो रहे हैं, भगवान के लिए तो हो रहे हैं। तो अपने आप जब निरासक्त होंगे तो निरासक्ति क्यों हो रही है उनमें, इसलिए हो रही है क्योंकि उनको हायर टेस्ट की प्राप्ति हो रही है। अगर हायर टेस्ट की प्राप्ति नहीं हो रही और तब भी वो कह रहे हैं कि हम निरासक्त हैं, तो वो फिर ज्ञानियों में ढोंगी कहलाए, ज्ञानियों में भी ढोंगी प्रवेश कर जाते हैं ना। तो वो ढोंगी कहते हैं कि हमें निरासक्ति हो गई है, लेकिन फिर अकेले अकेले सिगरेट पीते हैं या बिस्किट खाते हैं या उल्टे सीधे काम करते हैं। तो और डिवोटीज़ में और असली आसक्ति क्या है, असली आसक्ति वही है भगवान से जब उस आसक्ति से निरासक्ति पैदा हो जाए। जनयति आशु वैराग्यम, निरासक्ति आनी चाहिए ना, वैराग्य आना चाहिए। और असली निरासक्ति है कि हायर टेस्ट आना चाहिए। तो जो वैराग्य किसमें नहीं आता, डिवोशन लाइन में जो सहजिया होते हैं उनको वैराग्य नहीं आता, इसलिए उनकी असली आसक्ति नहीं है, उनकी नकली आसक्ति है। तो यहाँ भगवान सहजियों को भी काट रहे हैं कि सहजिया जो लोग हैं जो कहते हैं हम भगवान से आसक्त हैं, लेकिन उनमें वैराग्य कहाँ है। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की